हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी के वैशाख मास के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास प्रारंभ हो चुकी है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए वैशाख महीने जैसा कोई दूसरा उत्तम मास नहीं है, जिसे वैशाख महीने में किए गए पूजा शीघ्र ही मनुष्य की फल प्राप्ति होती है। कब से शुरू होगी वैशाख मास और कब समापन होगी, संपूर्ण महत्व और जानकारी, साथ ही कथा इसीलिए वैशाख मास के नाम से जानी जाती है। मानता है कि वैशाख मास को माधव मास भी नाम से जानी जाती है और जिसे वैशाख मास के त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, वह इस साल 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार को प्रारंभ हो रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार बेहद शुभ और पवित्र मास मानी जाने वाली है वैशाख मास, जो भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण और धन की देवी माता लक्ष्मी का विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। माँ पूजा करने से जप तप और व्रत के लिए समर्पित है वैशाख मास, जिस वैशाख नक्षत्र के नाम और व्रत के लिए समर्पित है। जिस वैशाख नक्षत्र के नाम पर ही वैशाख मास के नाम कहा गया है, जाना जाता है, वह उनके स्वामी गुरु बृहस्पति है। यही कारण है कि इस पावन मास में धर्म, कर्म, स्नान, दान, जप, तप, व्रत और उपवास अधिक बहुत ही फलदायक किया गया है। मानता है कि वैशाख मास में किए गए जल तीर्थ में स्नान, गरीबों को दान किए जाने वाले और पूजा तप पुण्य फल कभी समाप्त नहीं होती है। यानी वैशाख मास में किए गए पूजा अक्षय पुण्यदायक होती है। वैशाख मास में गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य की सभी दोष और पाप समाप्त हो जाती है। वैशाख मास महीने हिंदी कैलेंडर के अनुसार दूसरा मास है, जो सभी भक्त के लिए, मनुष्य के लिए अत्यधिक और शुभ मास मानी जाती है। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु श्री कृष्ण तीनों भगवान को समर्पित है। तो जो भक्त पूजा पाठ, स्नान, दान करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, उनकी सेहत शुद्ध और लाभदायक होगी। वैशाख महीने में साधकों को सूर्य उदय के बाद नहीं सोना चाहिए, बल्कि सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करनी चाहिए। वैशाख मास में साधकों को बहुत ही ज़्यादा तेल मसाले भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए और न ही तेल मसाला करना चाहिए। वैशाख महीने में व्यक्ति को ब्रह्मचार्य की पालन करना हेतु तन, मन और कर्म की पवित्रता बनाए रखना चाहिए। वैशाख मास में पवित्र दिन साधकों को हरि विष्णु की पूजा और कथा का श्रवण करना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन विष्णु भगवान प्रिय कहलाने वाली तुलसी जी को सेवन करते हुए संध्या को समय दिया जलाना चाहिए। वैशाख मास में यदि संभव हो तो प्याज बनाना चाहिए या फिर पशुओं पक्षी के लिए जल का इंतजाम करना चाहिए। पशु पक्षी को जल जितना पिलाएंगे उतना आपको पुण्य प्राप्ति होगी, कुल वंश में उन्नति वृद्धि होगी। वैशाख मास में पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को जल, घड़ा, छाता, चप्पल, पंखा इत्यादि दान करना चाहिए। इससे आपको इस पृथ्वी पर यानी कि मृत्यु लोक में आप ये सब दान करेंगे तो आपको जब मृत्यु लोक के जाने के बाद, मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद यह सब आपकी मिलेगी। आपकी कुल परिवार में उन्नति होगी, वृद्धि होगी। ये सब भगवान विष्णु की और शास्त्र के नियम के अनुसार वैशाख मास में किए जाने वाले संपूर्ण जानकारी थी। अब सुनिए वैशाख मास, जैसे कि आज 3 अप्रैल दिन शुक्रवार से प्रारंभ हुई है और 1 मई तक दिन शुक्रवार को समाप्ति होगी।
इस बीच में आप मेरे चैनल पर वैशाख मास की संपूर्ण कथा प्रतिदिन सुनेंगे और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप सुनिए वैशाख मास की इसी चैनल पर कथा विस्तार पूर्वक।